भाई जब आप वॉकिंग में मेरे साथ होती थी तो बाकी बातें करते करते कभी कभी बहस भी हो जाया करती थी और फिर कभी कभी लड़ाई तक भी बात पहुंच जाती थी। तो जब आप नहीं थी तो इस बात की टेंशन नहीं होती थी क्योंकि आप साथ ही नहीं होती थी। ये बात जहन में होती थी कि चलो अच्छा है, मैं लड़ाई और बहस दोनों चीज़ों से बच गया। लेकिन कभी कभी आपकी ये बहस और लड़ाई मुझे बहुत याद आया करती थी। वॉक करते हुए अचानक से किसी लम्हे मुझे अकेलेपन का एहसास होता था। अकेलापन, ये लफ्ज़ ज़ुबान से अदा होते ही उसके कदम अपनी जगह थम से गए थे। अरे, आप रुक क्यों गईं? आए भी। चंद कदम वो वजूद जो आगे बढ़ चुका था, रुक कर मुड़ा, उसे बगौर देखते हुए बोला, नताशा, आइए ना, आप थक तो नहीं गईं? आई थिंक कि आप काफ़ी महीने बाद वॉक के लिए आई हैं, तो थक गई हैं। ऐसा करते हैं, किसी बेंच पर बैठ जाते हैं। नहीं नहीं, आई एम ओके, उसने धीमे से कहते साथ ही फिर से कदम बढ़ाए थे। हाँ, तो आपने बताया नहीं कि आप कहाँ चली गई थी। आज आपको 2 माह 22 दिनों बाद देख रहा हूँ। आपने दिन भी काउंट कर रखे हैं? वो एक मर्तबा फिर से हैरान हुई थी। हाँ, वो मुस्कुराया था। वही मुस्कुराहट, बिल्कुल वैसी ही मुस्कुराहट जो उसने आखिरी मर्तबा इस पार्क में उसके साथ वॉक करते हुए उसके होंठों पर फैली देखी थी। वही मुस्कुराहट, वैसी ही जानदार और जिंदगी से भरपूर। लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं। आपको पता है कि शादी हो गई तो बस उसमें बिजी हो गई। अरे, शादी होने का ये मतलब तो नहीं कि दोस्तियां भी अजनबियत में बदल जाए। मैं भी शादी से पहले यही सोचती थी, लेकिन वो कुछ कहते रुक सी गई। लेकिन क्या? कुछ नहीं। उसने हल्के से नफी में सर हिलाया। बताना नहीं चाहती या फिर डरती हैं? किससे? भाई डोंट वरी, आपको मेरी ज़ात को लेकर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खासे शरीफ घराने की औलाद वाक़या हुआ हूँ। ऐसा बंदा नहीं कि जो आपके पीछे पीछे आपके घर तक पहुंच जाऊं। वो अपनी कही बात की वजाहत करते हुए बोला कि बेइख्तियार ही नताशा को हंसी आ गई। वैसे पता थोड़ी होता है कब कहाँ किस वक्त इंसान कैसे रिएक्ट कर जाए। हाँ, मैं इस बात से आपसे मुत्तफिक हूँ। चलो, इस मर्तबा तो इस बात को लेकर हमारी बहस नहीं हुई। वो मुस्कुरा रहा था, हनूज शगुफ्तगी से। After all, human being is the greatest wonder among all the wonders of the world. The great saying. हाँ, कुछ गलत भी नहीं, 100% दुरुस्त। लेकिन इस मर्तबा मैं भी आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। उसके बावजूद एक बात से मुत्तफिक नहीं कि शादी के बाद दोस्तियां भी अजनबियत का लबादा ओढ़ लें। ये कहना ठीक नहीं। कभी कभी एक दोस्ती सारी दोस्तियों से ज्यादा करीब हो जाती है, और फिर जब वही दोस्ती ना रहे तो फिर मान टूट जाता है, दोस्त पर भी और दोस्ती पर भी। वो बहुत ही धीमे लहजे में बोली कि उसके लहजे पर उदासी का गलबा इस कदर था कि साथ चलने वाला वजूद चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। यानी कि आपकी एक दोस्ती थी जिसकी खातिर आपने सारी दोस्तियों को नज़रअंदाज कर दिया, और फिर कुछ अरसे बाद आपको एहसास हुआ कि किसी वक्त उसी दोस्त की दोस्ती आपको अनजाने में नज़रअंदाज कर चुकी है। जाने या अनजाने, कुछ भी तो पता नहीं। ज़ेरे लब बोलते हुए उसने इस्पात में सर हिलाया। और अगर मैं गलत नहीं, तो वो दोस्ती आपकी अपने शौहर से थी, जिसकी खातिर आपने बाकी सारी दोस्तियां बिना दोस्त के छोड़ दी। इतना कहकर उसने एक गहरी सांस ली। नहीं, छोड़ना पड़ी। मैं तो सबको साथ लिए चलना चाहती थी, लेकिन वही मुझे नहीं समझ पाया। इस मर्तबा नताशा के लहजे में गहरी यासियत थी। क्या पता ये आपकी गलतफहमी हो, और मैं पिछले 3 माह से इस गलतफहमी में रही। वो गलतफहमी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, उसे मैंने अपनी खुशफहमी बनाए रखा। लेकिन आज वो खुशफहमी का बुत भी एक लम्हे में चकनाचूर हो गया, जब
بولتے بولتے بے ہی اس کی آواز میں لرزش سی آ گئی تھی۔ وہ بولتے ہوئے رک گئی، اپنی بات مکمل ہی نہ کر پائی، جب وہ استفہامیہ انداز میں اس کے کہے جملے کا آخری لفظ زیر لب دہرا کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ لفظ، وہ جملہ جو اس نے نامکمل چھوڑ دیا تھا، اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر سامنے کے منظر پر جما دی۔ نتاشا کو ایک پل کو محسوس ہوا کہ وہ جان بوجھ کر اسے دیکھنے سے نظر انداز کر رہا ہے۔ جب اس نے کہا کہ وہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے، شادی کے 3 ماہ بعد ہی اس نے کہہ دیا۔ ہاں، اور وہ دوستی کا رشتہ بھی وہیں اسی وقت ٹوٹ گیا۔ نتاشا کی پلکوں کے کونے بھیگنے کو تیار